आप इस मर्तबा कांग्रेस का जो टिकट लेकर आप आने वाले हैं और आप टिकट के लिए लगाए बोले, तो आपका सियासत में आने का क्या मकसद है? नाना साहब सदर है कांग्रेस पार्टी के, जी। उनको परसों में फॉर्म दिया। वो वार्ड के अंदर कुछ मसाइल है या आवाम के दरमियान में कुछ परेशानियां है? आपके वार्ड नंबर 5 में क्या देखा यह भी जा रहा कि कई नौजवान बेरोजगार है, तो इंदिरा इल्लू का कुछ पब्लिक को फायदा हुआ या कुछ फायदा नहीं हुआ या हवाई बातें हैं? वार्ड नंबर 5 के अंदर कई नौजवान बच्चियां बिन ब्याही शादी वगैरह नहीं होके, उनके लिए कई ख़वातीन हैं बेवाएँ यतीमें वगैरह, उनके लिए आपके जो है सो एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी वगैरह भी, अब्दुल कलाम सोसाइटी वगैरह बोल के भी है, तो आप जीतने पर, आपको टिकट दिए जाने पर इन ख़वातीन के लिए आप क्या खदमत अंजाम चाहे के लाए इंशाल्लाह या इलेक्शन के बाद मैं मुताबिला जगह रेड्डी साहब से और निर्मला मैडम माजी में सदासीपेट टाउन में सासपेट मंडल में करीब 5,000 चिल्लर कुछ पट्टे वगैरह दिए थे, वो क्यों और किस वजह से वो आज तक भी पेंडिंग है, इसकी क्या वजह है? तो वो रुकने की वजह 2012 में साफ दिए थे, 2014 के वार्ड नंबर 5 की आवाम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप इस बारे में बताएं। 5 नंबर वार्ड से उम्मीदवार के हाथ से एप्लीकेशन लगाया ना, इंशाल्लाह आप लोग मेरे को जिता कर लाइए। मैं 24 आवर्स आपकी खिदमत में रहकर काम करने के लिए राज़ी हूँ। आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। ज़िले संगारेड्डी से शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर के साथ। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी हल्के असम्बली सदासीपेट मंडल सदासीपेट टाउन से आली जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आपके माजी में एक 20 से 25 साल सोशल एक्टिविटीज़ और सियासी सरगर्मियों में हरकती कायद मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब है। आज इस वक्त हमारे पास हाईटेक टीवी न्यूज़ स्टूडियो संगारेड्डी में यहाँ पर आए हुए हैं। हाईटेक टीवी के ज़रिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से आपने फॉर्म डाला है, इस ज़मीन में हम मोहम्मद लतीफ़ साहब हरकियाती कायद से हम इस ज़मीन में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाईटेक टीवी न्यूज़ के नाजरीन को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ, संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम और तेलंगाना की आवाम को भी, जितने भी मेरे भाई मेरे को देख रहे हैं, बहना भाइयाँ, उनको सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ है। मैं सदासीपेट टाउन से ताल्लुक़ है मेरा, सदासीपेट में रहता हूँ। मेरा सियासी कैरियर 20 से 25 साल का अरसा हो चुका है। तो मैं सदासीपेट में रहमत नगर में रहता हूँ, मेरा घर है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार के हाथ से कोशिश कर रहा हूँ। जनाब जगह रेड्डी साहब टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के पास एप्लीकेशन भी लगाया मैं सदासीपेट टाउन में। हमारी जो बॉडी है, बॉडी में सत्यनारायण साहब सदर है कांग्रेस पार्टी के, उनको परसों में फॉर्म दिया। मैं एप्लीकेशन फॉर्म देकर मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरा उम्मीद है, मेरे को भरोसा है कि 5 नंबर वार्ड से इंशाल्लाह मैं ही उम्मीदवार बन के आता हूँ बोल के मेरे को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। जैसा कि लतीफ़ भाई, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, आप इस मर्तबा कांग्रेस का जो टिकट लेकर आप आने वाले हैं और आप टिकट के लिए लगाए बोले, तो आपका सियासत में आने का क्या मकसद है और आपकी खिदमत क्या है और आपका मकसद क्या है, आप बताएं। मेरा मकसद एक ही है, मैं 20 से 25 साल का अरसा होगा खिदमत आवाम की, जो भी है मेरे पास सदासीपेट टाउन से होंदे या कहीं से भी आंदे, मैं उनके लिए आधी रात को कभी भी 24 आवर्स उनकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। जैसे कि अब वो संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जने मेरे को फ़ोन करते, आधी रात को करते, वो देखे, और आवाम भी मेरी सदासीपेट की आवाम भी देखती, मैं बढ़ चढ़ के कौन से भी काम रहंदे, चाहे हिंदू त्यौहार रहंदे, मुसलमानों के रहंदे, किसके भी रहंदे, कौम ये ने बेलिहाज कौम की खिदमत करता हूँ मैं, किसकी भी होंदे। तो इसलिए मेरे को वार्ड नंबर 5 में भी जो ठहरने का इरादा हुआ मेरा, के बार
इसीलिए हुआ कि मेरे को वहाँ थोड़े चाहने वाले हैं, वो चाहने वाले के रिक्वेस्ट पे बोलने पे वार्ड नंबर 5 में दियो बोल के मैं उम्मीदवार बनता हूँ और मैं जीत के आता हूँ इंशाल्लाह। कांग्रेस के बी फार्म पे बोल के मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से रुजू हुआ दियो बोल के मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं वार्ड नंबर 5 से सदासीपेट, रहमत नगर, मोहम्मदिया नगर लगता, पोटी सीराम नगर, गोल्लाकेरी लगती, वहाँ पर 3 हिस्से लगते। तो वो आवाम से भी मैं सोच रहा हूँ, वो आवाम भी मेरे को जिता कर लाती, अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी से मैं कामयाब होकर इंशाल्लाह म्यूनसिपल में जाता हूँ बल्कि मेरे को उम्मीद है। जो वार्ड के जो जिम्मेदार हैं, मेरे चाहने वाले हैं, हिंदू सोंदे, मुस्लिम सोंदे, थोड़े ऐसी भाइयाँ भी है और थोड़े बुर्गा जंगाल भी है मेरे वार्ड में, वो लोग को ख्वाहिश कर रहे हैं आओ बोल के, इसलिए मेरा इरादा भी हुआ इंशाल्लाह। जैसा कि लतीफ़ साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, आप इस मर्तबा वार्ड के लिए अगर आपको कांग्रेस पार्टी का बी फार्म दिया जाता है या अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, जीतते हैं, तो क्या आप आवाम के हक़ में पूरी तरीक़े से उनके खिदमत और आप क्या डेवलपमेंट्स लाना चाह रहे और क्या खिदमत करना चाह रहे, इस बारे में आप बताएं। जी, वार्ड नंबर 5 में जो म्यूनसिपल के काम होते वो आवाम से मैं यही बोल रहा हूँ, जितने भी अब रोड़ा डालने का है वार्ड नंबर 5 में, स्ट्रीट लाइटां डालने का है, मोहरियाँ का है, और भी कोई सा भी डेवलपमेंट्स के काम रहे, जैसे कि सीएम रिलीफ फंड के रहे, कोई बीमार हुए सीएम रिलीफ फंड के, वो भी करने का से मैं राज़ी हूँ। खिदमत करने के लिए मैं भरपूर ताउन रहेगा मेरा वार्ड नंबर 5 बोल के नहीं, इंशाल्लाह कोई भी बोले बिला मज़हब मैं उनकी खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। और वार्ड नंबर 5 की आवाम से ये भी ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी काम है आप बिला झिला मेरे पास आइए, इंशाल्लाह मैं करके देता हूँ काम। पूछना चाह रहा हूँ कि आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में, जैसा कि रहमत नगर या रहमतपुरा जो भी आप बताएं, वो वार्ड के अंदर कुछ मसाइल है या आवाम के दरमियान में कुछ परेशानियां है? क्या आपने अभी बताया कि पब्लिक से आप मिल चुके हैं, मैं उनका जायज़ा लिया, तो उनके मसाइल पर, उनके परेशानियों पे कुछ आप इजहार ख्याल। मैं बोलने बैठूँ तो वार्ड नंबर 5 में बहुत मसाइल है, मगर सबसे बड़ा मसाइल ये है जो बस स्टैंड का जो सदासीपेट का पानी जो ऊबे तालाब है, रहमत नगर में से ही जाता, NH 65 से रहमत नगर में ऊबे तालाब है, ऊबे तालाब में पानी जाता। तो ऊबे तालाब का पानी जो कट्टा बनाए थे, कट्टे के बाहर पाइपलाइनिंग, साबिका गवर्नमेंट में पाइपलाइनिंग डाले थे, वो पाइपलाइनिंग हाइट पे डाल दिए। मेरा मुद्दा सबसे बड़ा मसाइल रहेगा इंशाल्लाह। रूलिंग गवर्नमेंट है हमारी, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से ही होता इंशाल्लाह। मैं जैसा काउंसलर बन गया, सबसे बड़ा मेरा काम, मेरा मुताबिला म्यूनसिपल में रहेगा। ये एक पाइपलाइनिंग जो पानी जो जाम हो रहा, बारिश आई तो बारिश में पूरा पानी जाम होता वहाँ, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा वही है। इंशाल्लाह वो काम हल करके आवाम को बताऊंगा मैं। और रहमत नगर में थोड़े स्ट्रीट लाइटा होने का है और थोड़े मोहरियाँ के कामा हैं। और मोहम्मदिया नगर में तो बहुत रोड़ा होना है, सीसी रोड़ा, गली गली को रोड़ा होना है, गली गली को स्टिक खंबे, स्टिक लाइटा होना है। तो मैं इंशाल्लाह वो पूरे, मैं कांग्रेस पार्टी से अगर उम्मीदवार रहा, मैं अगर मेरी आवाम मेरे को जो चाह रहे वो लोग जिता के लाए, तो मैं आवाम को खिदमत करने के लिए, बिला मज़हब खिदमत करने के लिए मैं हाजिर हूँ। एक आपका भाई, आपका बेटा या आपका कुछ भी समझना, मेरे पास आना, इंशाल्लाह काम लेके जाना, आवाम को मैं खिदमत में। और गोल्लाकेरी पोटी सीराम नगर में भी थोड़े रोड़ा के काम है, थोड़े मोहरियाँ के है, स्ट्रीट लाइटा होना है, खंबे होना है, वो भी मैं इंशाल्लाह भरपूर काम करके बता दूँ इंशाल्लाह। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को 20 से 25 साल का तजुर्बा है, सियासी तजुर्बा, और कांग्रेस पार्टी से ये मसले हल होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आप कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देकर मेरे को जिताकर इंशाल्लाह मैं उम्मीदवार बनता हूँ, बल्कि मेरे को सोच है मेरी। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके सदासीपेट मंडल यानी सदासीपेट टाउन में और ख़ासकर खुसूसन आपके वार्ड नंबर 5 में क्या देखा यह भी जा रहा कि कई नौजवान बेरोज़गार है, जिसमें बेरोज़गारी की वजह से आए दिन नौजवान कई रोडों पे वहाँ यहाँ बैठ के अपना वक्त ज़ाय कर दे रहे, उम्र चले जा रहे। इन बच्चों के लिए जो है सो कुछ रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो, उस बारे में भी आप कुछ बताएं। और ख़ासकर खुसूसन
और सब में बड़ी बात यह है कि सासपेट टाउन और सासपेट मंडल वालों के लिए वहाँ पे सब में बड़ी कंपनी MRF कंपनी है और दीगर कंपनियाँ वगैरह है। इन लोगों के ताल्लुक से कुछ मौके रोज़गार के फराहम हो, उस ताल्लुक से आप भी करें या आपके आला कमान से ये बात पहुंचाने के लिए आप इस ज़मीन में क्या कर सकते हैं, बोलिए। मैं यही बोल रहा हूँ, हमारी खुशकिस्मत है कि निर्मला जग्गारेड्डी साहबा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन चेयरमैन है तेलंगाना के। हमारी खुशकिस्मत है। और एक किस्मत की बात ये है, खुशकिस्मत की बात ये है, हमारे कोतागुल्ला चंद्रशेखर साहब भी MRF कंपनी के चेयरमैन है। इंशाल्लाह मैं अवाम में जाकर, अभी तो बेरोज़गार तो बहुत जने हैं, जो बेरोज़गार है उनको MRF में और पेनार कंपनी है हमारे पास, उसमें लगाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और मैं मैडम के पास, निर्मला जग्गारेड्डी साहिबा के पास लिख जाकर इंशाल्लाह उनके रिकमेंड पे पेन्नार हो और भी जायद कंपनियाँ हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत है, और MRF कंपनी में हमारे कोतागुल्ला चंद्रशेखर साहब भी है चेयरमैन। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या भी करता हूँ, लड़ता हूँ, मगर इंशाल्लाह हमारे नौजवानों के लिए इंशाल्लाह रोज़गार के लिए लगाने की बहुत कोशिश करूँगा। रही बात एक चीज़ ये है कि मैंने इससे पहले भी सुना था, हालिया कुछ दिनों में आप इंदिरम्मा कमेटी के कुछ मेंबर है बोल के भी सुना, यानी सासपेट टाउन में वार्ड नंबर 5 में इंदिरम्मा इल्लू का कुछ पब्लिक को फ़ायदा हुआ या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ या हवाई बातें हैं, इस बारे में आप कुछ बता सकते जी, जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो इंदिरम्मा कमेटी वार्ड को बने, 5 मेंबर 6 मेंबर ऐसा क्या बता रहे हैं आप? इंदिरम्मा कमेटी बने, वार्ड अब 5 नंबर है, 17 नंबर है, 18 नंबर है, वैसा हर वार्ड में कमेटियां बने। तो उसमें मैं भी एक नाचीज कमेटी मेंबर हूँ। तो मैं भी देखा हमारी जब तक सिग्नेचर नहीं हो रही, जब तक सैंक्शन भी नहीं हो रहे, चाहे कोई सी भी पार्टी के रहने, चाहे कांग्रेस, चाहे TRS, BJP, CPI, CPM, MIM, जो भी पार्टी के रहने, अवाम गरीब आवाम को देने की स्कीम जो रेवंत रेड्डी साहब निकाले हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन स्कीम है। वो इंदिरम्मा इल्लू बोलकर 5 लाख देकर घरा बना रहे हैं। सदासीपेट में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सदासीपेट में फ़ायदा हुआ, बल्कि पूरे टाउन की बात कर रहा हूँ मैं। हर जगह जो इंदिरम्मा इल्लू दिखता तुम्हारे बनते जा रहा इल्लू हर जगह, और सदासीपेट मंडल में भी अच्छा फ़ायदा उठाए। तो इसको गवर्नमेंट का बहुत भरपूर ताउन रह रहा 5 लाख का, और खिस देते जा रहे पैसे, तो उसका फ़ायदा गरीब आवाम को अच्छा फ़ायदा हो रहा। तो मैं भी बहुत घरों के लिए सिग्नेचर भी करा, कल भी मेरे को एक कमिश्नर म्यूनसिपल में सिग्नेचर करना था तो जाके करा मैं इंदिरम्मा इल्लू के यहाँ से। तो ये अच्छा ताउन है, अच्छे घर बने जा रहे सदासीपेट में। इंदिरम्मा इल्लू 60 गज और एक भी है जिसका ने 40 गज भी है, तो उनको भी इसकी CM साहब डिक्लेयर करे कि 40 गज भी रहे तो उनका भी एलिजिबल है। ये परसों में 8 दिन हो रहा डिक्लेयर करके, ये आवाम को नहीं मालूम है। आवाम से ये भी ख्वाहिश कर रहा हूँ, मैं आता हूँ या नहीं तो मेरे को बुलाइए, 40 गज भी रहे तो बोलिए, इंशाल्लाह मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरम्मा इल्लू कराकर दे तो काम। जैसा कि लतीफ़ साहब, मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूँ कि वार्ड नंबर 5 के अंदर कई नौजवान बच्चियाँ बिन ब्याही शादी वगैरह नहीं हो के, उनके लिए कई ख़वातीन हैं बेवाएँ यतीमें वगैरह, उनके लिए आपके जो है से एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी वगैरह भी, अब्दुल कलाम सोसाइटी वगैरह बोल के भी है। तो आप जीतने पर, आपको टिकट दिए जाने पर इन ख़वातीन के लिए आप क्या खिदमत अंजाम देंगे? जी इंशाल्लाह भाई, मैं वार्ड नंबर 5 में मेरी एक ख्वाहिश भी है, मेरी सोच है, वार्ड नंबर 5 ही आवाम के लिए, मेरे गरीब बहना ख़वातीन जो है, बेवा भी है, कई नौजवान लड़कियां भी है, रोज़गार नहीं है, और गरीब तबका भी है, तो उनके लिए तो मेरी सोच भी है जब मेरे को जिताए के लाए इंशाल्लाह, या इलेक्शन के बाद मैं मुताबिला जग्गारेड्डी साहब से और निर्मला मैडम से और MRO साहब कलेक्टर से भी बता रहे थे कि गवर्नमेंट लैंड के, हाँ लैंड है वो, इसलिए वही बोल रहा हूँ। कौन सी लैंड है? गवर्नमेंट लैंड है। तो गवर्नमेंट लैंड भी मेरे वार्ड में 5 नंबर वार्ड में बहुत है। तो वहाँ एक कम्युनिटी हॉल के वैसा, जैसे कि टीचिंग सेंटर, जैसे कि हमारे ख़वातीन मेकअप सेंटर और मेहंदी डिज़ाइनिंग का और सिस्टम कंप्यूटर्स का भी कोर्स के लिए इंशाल्लाह मैं वो कोशिश करता हूँ। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह वो कोशिश करके लाता हूँ, ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह मैं जग्गारेड्डी साहब से भी और निर्मला मैडम से भी
और कलेक्टर से एमआरओ साहब से भी बात करके। आपकी कोई सोसाइटी वगैरह है, उसमें कुछ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी, मैं कलाम वेलफेयर सोसाइटी है मेरी, मैं वो सोसाइटी से तो बहुत कुछ खिदमत भी अंजाम दिया। जैसे कि मेरा बड़ा प्रोग्राम सदाशिवपेट में ब्लड कैंप था, तो हमारे दुर्गा प्रसाद साहब मजिस्ट्रेट थे कोर्ट में, उन्होंने भी आए थे, हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे, ब्लड डोनेट करे। कलेक्टर साहब तो खुसूसन आके ब्लड डोनेट करे, और मैं संगाड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट दिया था, और यहाँ के सुपरेट साहब भी आए थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और बेहतरी सती साहब भी आए थे वो प्रोग्राम में मेरे, और अजहर मखसूसी डबिलपुरा फ्लेवर के नीचे जो गरीब लोगों को गांधी हॉस्पिटल के पास जो खाना खिलाते, उन्होंने भी आए थे, और आकर मेरे को वो प्रोग्राम सक्सेसफुल करे थे। तो उसमें पूरे मेदक डिस्ट्रिक्ट में, जब मेदक डिस्ट्रिक्ट था, तो जब हाईएस्ट ब्लड डोनेट करने में सदाशिवपेट का नाम था, तो कलाम वेलफेयर सोसाइटी मिलाद ब्लड कैंप कलाम वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से लगाया था मैं, वो सदाशिवपेट मिनशिकारी महल में लगाया था वो। जी, जैसा कि लतीफ़ साहब, आपसे बताना ये है कि माजी में सदाशिवपेट टाउन में, सासपेट मंडल में करीब 5,000 चिल्लर कुछ पट्टे वगैरह दिए थे। वो क्यों और किस वजह से वो आज तक भी पेंडिंग है, इसकी क्या वजह है, आप बताइए। तो जब जग्गा साहब 5,300 पट्टे दिए थे, 5,000 चिल्लर ने 5,300 पट्टे दिए थे, और पोजीशन भी बताए थे जग्गा रेड्डी साहब, सिद्धापुर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड है ना, वो हाउसिंग बोर्ड के बाजू में बताए थे, परसों भी आए थे साहब। तो वो रुकने की वजह 2012 में साहब दिए थे, 2014 में समझो मैं, जब तेलंगाना अलग हुए बाद बीआरएस गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट थी, जब टीआरएस गवर्नमेंट में चिंता प्रभाकर साहब जीते थे यहाँ पर संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो हाँ जग्गा रेड्डी दिए, सो जग्गा रेड्डी साहब दिए सो प्लाटा, अब मैं दिए तो मेरा नाम न होता, जग्गा रेड्डी साहब का नाम होता बोल के वहाँ पुलिस को लगाकर, जो आवाम कब्जे के लिए जा रही थी, जग्गा रेड्डी साहब के पास बार बार आ रही थी आवाम, तो साहब बोले थे मैं रैतूस से लेके ख़रीद के दिया हो, रैतूस को पैसे भी दे दिए थे, आप जाके कब्जा लियो बोले। तो जब आवाम को मार के भगाने वालों का नाम चिंता प्रभाकर एमएलए साहब का, जब भी टीआरएस गवर्नमेंट थी, तो परसों भी जग्गा रेड्डी साहब आकर वहाँ पर जो जगह रैतूस से ख़रीद के दिए थे, वहाँ पर प्रोग्राम करे। जग्गा रेड्डी साहब 6 महीने का टाइम लिए, और मैं सदाशिवपेट की आवाम से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, जब भी पट्टे 6 महीने के अंदर देता हूँ बोले, और देने वालों का नाम ही जग्गा रेड्डी साहब रहता, ये काम होता जग्गा रेड्डी साहब से और कांग्रेस गवर्नमेंट से। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सीएम रेवंत रेड्डी साहब से भी जग्गा रेड्डी साहब कोशिश कर रहे हैं वो प्लाटा देने की, फिर उसमें 2100 प्लाटा लिख कर, जब इसीलिए कि वो प्रथम डबल बेडरूमा दिए बीआरएस गवर्नमेंट में, डबल बेडरूमा में ज़मीन ले लिए, वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल कैसे ले लिया, गिरोन कैसे 10 एकड़ बोल के ले लिए, तो अब ज़मीन कम हो गई। अगर वो कम भी हो गए तो 2100 चिल्लर प्लाटा आ रहे, वहाँ 2100 प्लाटा आ रहे। उसके बाद भी मैं ज़मीन लेके अपने वेलटूर या निज़ामपुर रोड पे लेके गरीब आवाम को सदाशिवपेट के मैं देता हूं बोल के वादा करे। जब जग्गा रेड्डी साहब वादा करते तो उसको मुकम्मिल करके बताते जग्गा रेड्डी साहब। जी, आप ये बताएं कि वार्ड नंबर 5 में आप जिस वार्ड से ठहरना चाह रहे, वहाँ की आवाम के लिए राशन कार्ड वगैरह की सहूलत हुई, या वहाँ के आवाम को जो माजी में राशन कार्ड वगैरह नहीं दिया गया था, अब इस मर्तबा राशन कार्ड हुआ, तो उस बारे में आपके वार्ड के 5 के बारे में बताएं। वार्ड नंबर 5 में गरीब आवाम को जो वाइट राशन कार्ड होता, वो राशन कार्ड का ये कांग्रेस गवर्नमेंट से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि शादियाँ हो के 8-8, 10-10 साल हो गया था, तो बीआरएस गवर्नमेंट में राशन कार्ड ही देना भूल गई बीआरएस गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गरीबों के पेटा पे मारी बोले तो बीआरएस गवर्नमेंट पहले मारी। कांग्रेस गवर्नमेंट जैसे कि रेवंत रेड्डी साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट का नाम ही गरीबों के साथ देने का नाम है। तो सदाशिवपेट में हर वार्ड में, हर महल्ले में, हर वो जितने नौजवान लोगों की शादियाँ हुई, नए शादियाँ हुई, हर एक जो रोके थे, जो हाके अंदर चले जा रहे थे राशन कार्ड के लिए देख कर, तो वो काम होने वाले का नाम ही कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्डों का भरपूर फ़ायदा हुआ सदाशिवपेट टाउन में भी और मेरे 5 नंबर वार्ड में भी। कि वार्ड नंबर 5 की आवाम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप इस बारे में बताएं। इंशाल्लाह मेरे को तो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और जो मेरे कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, मैं 5 नंबर वार्ड से उम्मीदवार के हाथ से एप्लीकेशन लगाया ना, इंशाल्लाह आप लोग मेरे को जिता कर लाइए। मैं 24 आवर्स आपकी खिदमत में रहकर काम करने के लिए राज़ी हूँ। आप आपका बेटा समझिए या आपका भाई समझिए,
आप मेरे को कांग्रेस के हक में वोट देकर आप मेरे को जिता कर लाइए। इंशाल्लाह मैं रात होंदे या दिन होंदे आपके दरमियान में रहकर आपके पास आकर इंशाल्लाह काम करूँगा। साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपको पूरा कवी इम्कान है या आपको पूरा मुकम्मल तरीके से भरोसा है, क्या इस मर्तबा आपको कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 5 से बी फार्म आपको देगी? इस बारे में आप बताइए सर। जी, मेरे को इंशाल्लाह बहुत बहुत भरोसा है हमारे टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट XMLA जगर रेड्डी साहब के ऊपर, और मेरे कांग्रेस के जो ज़िम्मेदार हैं सदासीपेट टाउन में और ऑब्जर्वर है, वो लोग इंक्वायरी करके देते बोले तो मेरे को इम्कानत मेरे ही है। इंशाल्लाह मैं ही उम्मीदवार बनता हूँ बोल के मेरे को भरोसा है जगर रेड्डी साहब के ऊपर भी। जैसे कि मेरे सोशल एक्टिविटीज़ देखते रहते जगर रेड्डी साहब, मैं आवाम के काम लेके जाते रहता हूँ उनके पास। खिदमत जो मेरी खिदमत है सदासीपेट टाउन में होंगे या 5 नंबर वार्ड में, साहब वही देख के कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदार और कांग्रेस पार्टी वही देख के मेरे खिदमत देख के 5 नंबर वार्ड का उम्मीदवार बनाते बोल के मेरी सोच है और मेरे को मुकम्मल भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं 5 नंबर वार्ड का उम्मीदवार रहता हूँ। आदाब नाजरीन, शहर संगारेड्डी व हल्के असम्बली से शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर। दुकान या कारोबार के लिए, इश्तिहार के लिए, कोई अहम खबर देने के लिए हमसे रब्ता करें। ये रहा स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स। आपका अपना मनपसंद पब्लिक चैनल हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया ज़िले संगारेड्डी हेडक्वार्टर।